नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका को टेक्निकल चैनल में। और दोस्त लक्ष्मण पटेल आ गया फिर से एक नई वीडियो और नई सोच के साथ। तो दोस्त आप सब, अगर आप भी एक फ्री फायर प्लेयर हैं और आप भी मेरे भाई फ्री फायर खेलते थे, तो आप परेशान इस बात से कि फ्री फायर क्यों बैन हो गया और फ्री फायर क्यों बंद हो गया। तो मेरे भाई इस बात को अगर आप डिटेल से और बारीकी से जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो पर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरीके से टेक्निकल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मेरे भाई आपको पता होगा कि भाई फ्री फायर से पहले पबजी सबसे ज्यादा वर्ल्ड में चलता था और मेरे पबजी ही बैन हो गया था। तो लोग बोलते थे कि पबजी में लोग पैसा फंसाता है, पैसा लगाता है, पबजी में पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए पबजी को बैन कर दिया गया। लेकिन मेरे भाई फ्री फायर बैन क्यों हुआ? फ्री फायर में तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं था, लोग फ्री में फ्री फायर खेलता था। तो मेरे भाई फ्री फायर बैन होने का और फ्री फायर बंद होने का क्या रीज़न हो सकता है? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। मेरे भाई मैं आपको बता दूँ, फ्री फायर एक ऐसा गेम है जिसको मेरे भाई अगर बात करें तो 8 साल से लेकर, यानी 8 साल से बच्चा, 8 साल का बच्चा ही फ्री फायर खेलना स्टार्ट कर देता है मेरे भाई। और 8 साल से लेके अगर हम बोलते 18 वर्ष, यही जी हाँ मेरे भाई 18 से 25 साल के लोग भी फ्री फायर खेलते हैं, जो मेरे भाई अच्छी खासी पढ़ाई करके और बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो भी मेरे भाई फ्री फायर में अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। मेरे भाई आपको पता होगा कि जो देश है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना कुछ नहीं करता और मेरे भाई क्या क्या करना चाहता है, क्योंकि मेरे भाई देश की तरक्की कितनी जरूरी है आप सोच सकते हैं। और मेरे भाई जो फ्री फायर है उसकी वजह से हमारे देश के युवा शक्ति, जो भी युवा है 18 से 25 के साल के 50% लोग मैंने ऐसे देखे हैं मेरे भाई, जो फ्री फायर में अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं और बेरोजगार बैठे रहते हैं। मैं भी इससे पहले फ्री फायर खेलता था, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब से मैंने फ्री फायर को डिलीट कर दिया। तो मेरे भाई आप सोच सकते हैं कि फ्री फायर जो है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। क्योंकि मेरे भाई आपको बता दूं कि 8 साल से लेकर और 18 साल 25 साल यहाँ तक कि 30 साल के लोग मेरे भाई फ्री फायर में समय बर्बाद करते थे और मेरे भाई कुछ नहीं करते थे, अब खाली बैठे रहते थे, समय बर्बाद करते थे, बेरोजगार बैठे रहते थे। इसीलिए मेरे भाई फ्री फायर बंद होना चाहिए था और फ्री फायर बंद हो भी गया है मेरे भाई, क्योंकि फ्री फायर बंद होना बहुत ही जरूरी था। क्योंकि मेरे भाई अगर फ्री फायर बंद नहीं होता तो इसी तरीके से मेरे भाई हमारे भारत देश के जो भी युवा है वो मेरे भाई अपना कीमती समय बर्बाद करते रहते और बेरोजगार बैठे रहते। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं, आप भी फ्री फायर के शौकीन हैं, आप भी फ्री फायर खेलते हैं, तो आपको बड़ा दुख हुआ होगा यार कि फ्री फायर बंद क्यों हुआ। मेरे भाई ये बात बिल्कुल रियल है कि जो फ्री फायर है वो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। इससे पहले कि पबजी भी इसी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था, तो आप सोच सकते हैं कि पबजी भी बैन हो गया। टिकटॉक भी मेरे भाई इसी तरीके से थे, जो मेरे भाई देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा था, तो टिकटॉक भी बैन हो गया। और आज मेरे भाई फ्री फायर की भी यही दशा हुई कि मेरे भाई फ्री फायर में भी 8 साल से लेकर 18 साल 25 साल यहाँ तक कि 30 साल के लोग मेरे भाई मैंने देखे हैं कि बेरोजगार बैठे साला कुछ काम नहीं ढूंढ रहे, लेकिन भाई फ्री फायर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए मेरे भाई फ्री फायर बैन हुआ और फ्री फायर बैन होना भी चाहिए था। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लक्ष्मण पटेल इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।